कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी ग्रुप में, किसी वेडिंग में या किसी सोसाइटी में या किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं, गॉसिप करते हैं, अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, बड़ा ईगो है इनमें तो बड़ा घमंड है, ये तो बहुत प्राउडी है। ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि ईगो, प्राउड, अहंकार ये बड़ी अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, क्योंकि वक्त रहते रहते आधुनिकता में हम इतना खो गए कि हमने शब्दों की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। हमने हर शब्द का मॉडिफिकेशन कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, स्वार्थी, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम सेल्फिश हो। और स्वार्थी का अर्थ होता है स्व प्लस अर्थी, अर्थात स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। हमने सोचा सेल्फिश, तुम तो बहुत स्वार्थी हो, अपने बारे में सोचते हो। सोच बदली, मीनिंग बदला, रिश्ते बदले, दूरियां आ गई, कभी ना मिलने की कसम खा ली। बात क्या थी? वर्ड को मॉडिफिकेशन कर दिया गया। हम इतना आधुनिकता में खो गए, शब्दों के अर्थ भूल गए, उनकी ओरिजिनल, उनका स्वरूप क्या है ये ही नहीं पता हमें। ऐसे ही हमने अहंकार, प्राउड, ईगो को ऐसा समझ लिया, इसका भी हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। अहंकार कोई खराब चीज़ नहीं है। जैसे मैंने पिछली ऑडियो में बताया था कि पैसा बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अब आप कहेंगे अहंकार बड़ी खूबसूरत चीज़ है, यही बताने वाली हूँ मैं। रियली मैं यही बताने वाली हूँ। फिर छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि जल से भरा हुआ समुद्र कितना गहरा होता है। लैला मजनू भी कहते हैं कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ इतनी जितनी सागर में गहराई है। इस तरीके की हम तुलना करते हैं, उपमा दी जाती है इससे। सागर जल से भरा हुआ युगों युगों तक, कि पूरा ब्रह्मांड भी अगर उसमें पानी पिए तो वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। सैकड़ों जीव जंतुओं को पालता है अपने अंदर, सैकड़ों प्रकार की मछलियां हैं, कितनी चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें घमंड है। कैसा घमंड है? परोपकार करने का घमंड। इसको हम दो रूपों में देखेंगे। एक होता है पॉजिटिव ईगो, एक होता है नेगेटिव ईगो। एक नेगेटिव प्राउड और पॉजिटिव प्राउड। हमने नेगेटिव प्राउड को अपने जीवन में उतार लिया, और इतना जीवन में उतारा कि हमने रिश्ते ही ख़त्म कर दिए। मैं क्यों बात करूं उनसे, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं कैपेबल हूँ। हमने जब जब इनकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म किया, जब जब इनके ओरिजिनल स्वरूप को ख़त्म किया, तब तब रिश्तों के अंदर दरारें आने शुरू हो गई। अब समुद्र के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको घमंड है कि मैं इतने लोगों को अपने अंदर पालता हूँ, जीवन दान देता हूँ। एक सकारात्मक घमंड जिसे कहना चाहिए ना, खुश होता है। और वो खुश क्यों होता है? क्योंकि जल भी तो एक देवता है, और उस जल को किसने ये सब दिया है? उस परमात्मा ने। तो वो देता गया और समुद्र परोपकार का घमंड करता चला गया। इसलिए आज तक समुद्र जल से भरा है। पूरा ब्रह्मांड भी पिला दे, पानी पी जाए तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि उसने परोपकार का घमंड करने का ठान लिया है कि मुझे तो परोपकार करना है, यही मेरा घमंड है। क्योंकि ईश्वर उसको भरता चला गया और वो देता चला गया। आज जल से मछली को बाहर निकाल दो, वो मर जाती है। उसको बाद में समझ में आता है कि अरे मैं तो सागर के दम पर ही तो जिंदा थी। अब हमें अहंकार कैसा करना है? आपके घर में 5 मेंबर हैं। कई बार बड़े हम परेशान हो जाते हैं, मेरी वजह से ही सब हो रहा है, मैं ही पाल रहा हूँ तुम्हें, मैं ही कर रहा हूँ। ये बात देखने को मिलती है, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहते हो या अकेले रहते हो।
मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सब कुछ। मैं खुद के लिए क्या करता हूँ या क्या करती हूँ या क्या करते हैं, कोई भी हो सकता है। अब आपके अंदर ये भावना जब आएगी, ये प्राउड पहले दूसरा था कि मैं करता हूँ। अब आप सोचिए जब आपके अंदर आएगा कि ये चीज़ें आई कहाँ से, मुझे तुम्हें पालने की जो बुद्धि दी गई है वो कहाँ से आई है। उस परमात्मा ने तुम्हें दिया है कि तुम इनकी पालना करो। तुम्हें परोपकार का प्राउड होना चाहिए, एक सकारात्मक प्राउड। ये है उस अहंकार का ओरिजिनल वर्ड, उसका ओरिजिनल स्वरूप। शब्दों के कितने अर्थ बदले, कितना मॉडिफिकेशन हुआ, रिश्ते खराब हुए, दूरियां बनती चली गई। अब हम चेंज करें, अपने अहंकार को पॉजिटिव अहंकार बनाएं। और जब ये पॉजिटिव अहंकार होगा ना तो अकड़न नहीं होगी। उस परमात्मा की शक्ति का एहसास होने लगेगा आपको कि दे तो वो ही रहा है और मैं ही आगे दे रहा हूँ। समुद्र क्या करता है, समुद्र को देता है, भरता रहता है। उसके 4 बाल्टियां भी उसके पानी में से निकाल लोगे या एक कुआं और बना लोगे तो भी जल खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा उसको दे रहा है, क्योंकि उसने परोपकार करने की ठान ली है। परोपकार करने का, घमंड करने का ठान लिया है उसने। तो अब हमें अपने जीवन में क्या करना है, कौन सा अहंकार करना है? सकारात्मक अहंकार करना है या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव? अपने जीवन को हम कितने तरीके से बदल सकते हैं, कितने तरीके से अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं। यही तो जीने के तरीके हैं जो हम भूल गए, शब्दों के अर्थ बदल दिए। तुम स्वार्थी हो, स्व के अर्थ को नहीं जाना, उसको सेल्फिश बोल दिया, बात खत्म। सालों हो गए कभी मिले ही नहीं, क्यों? वो बहुत स्वार्थी था। स्वार्थी वो नहीं था, स्वार्थी हम हैं। हमने अपने आप को जाना ही नहीं। स्वार्थी तो हम हैं, गलतियां हम में हैं। किसी भी गलतियों के लिए उंगली दूसरों पर नहीं, अपने आप पर उठानी चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कभी।